मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रकाश सर आप लोगों को कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर्स में हम एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट पर बात करने वाले हैं। आपको पता है कल रात ही पंजाब में पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट आ चुका है। तो आज की जो आज की मेन मोटिव है, आज हम पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर का जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हुआ है उसके ऊपर हम डिस्कशन करना चाहते हैं। और आपको कोई भी मदद चाहिए होगा या कोई भी आपके डाउट हो तो जो ये दिया गया नंबर है इस पे फ़ोन करके आप बातें कर सकते हैं। जहाँ तक हमारी इंट्रोडक्शन की बात है, हमारे कंपनी का नाम है कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर। नाम ही काफ़ी आपको बताने के लिए। पंजाब में और पंजाब के आसपास के राज्यों में हमारा 21 ब्रांचेज है। आप किसी ब्रांचेज में जाके ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास के लिए इनरोल कर सकते हैं। बट राइट नाउ आज के समय में ड्यू टू कोविड-19 हम सिर्फ ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन क्लास के लिए इनरोल करना चाहते हैं तो ये दिया गया नंबर पे आप बातें कर सकते हैं। अब समझते हैं, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं। जो कल पंजाब सरकार ने जो पोस्ट अनाउंस किया हुआ है, एक्साइज इंस्पेक्टर का 51 है, ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर का 61 पोस्ट है, इंडस्ट्रीज प्रमोशन ऑफिसर का 56 पोस्ट है। ठीक है जी। जहां तक इनकी डेट की बात है, फॉर्म स्टार्ट डेट है 21 में एंड लास्ट डेट दिया गया 15 जून। ये क्या है, दो इंपोर्टेंट डेट्स हैं। एज की बात किया जाए तो 18 to 37 ईयर्स ये जनरल के लिए है। जो डाइवोर्स होंगे, ओबीसी एससी होंगे, उस एसटी होंगे, उसके लिए अप टू 42 ईयर्स का एज दिया गया है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। कंप्यूटर 120 आवर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैंने देखा हो बार बार बच्चों को पंजाब में एक समस्या आ रही है कि हमेशा उस कंप्यूटर के जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वहां पे बच्चे गलती कर जाते हैं या वहां पे उसको समझने में दिक्कत आ रही है। देखिए, सिंपल सी बात है, आपकी 120 आवर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए एंड आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी से होनी चाहिए। जो भी कोचिंग सेंटर होगा वो आईएसओ सर्टिफाइड होनी चाहिए। यदि आईएसओ सर्टिफाइड अब नहीं है तो आपके वैलिड नहीं होगा। यदि इसके ऊपर कंप्यूटर सर्टिफिकेट के ऊपर कोई भी आपको डाउट है तो जो पीछे जो नंबर दिया गया है 8284867867 पे आप मुझसे बातें कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात है, नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए। पंजाब में वैसे भी एक्साइज इंस्पेक्टर को बच्चे बहुत बड़े पोस्ट मानते हैं। और मैं आपको ये कहता हूं, आज की पास्ट ईयर पेपर को सोल्यूशन देखने के बाद आपको एहसास हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर के पेपर पास कर सकता हूं। भाई, इस पेपर कोई खास पेपर नहीं है। जो पेपर है 10वीं क्लास तक के मैथ दिया गया है इसमें। यदि सही से पढ़ते हो, सही ट्रिक से पढ़ते हो, सही टीचर से पढ़ते हो, सही बुक्स को फॉलो करते हो तो यहां पे आपको सफलता मिल सकता है। मैं वीडियो को लास्ट में या पार्ट 2 वाले वीडियो में आप लोगों को कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, नोट्स कैसे फॉलो करने चाहिए, टेस्ट पेपर कहाँ से लेना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा पार्ट 2 में। आज के पार्ट में सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चंस को बात करने वाला हूँ। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कोई भी नया नोटिफिकेशन, कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम के ऊपर तो आप उसको देख पाएंगे, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल दिया गया है, देखिए यहां पे, इन द लास्ट आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 8 टीम्स हैड पार्टिसिपेटेड बिफोर एंड आफ्टर इनॉग्रेशन सेरेमनी। 8 टीम ने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। मतलब कि इनॉग्रेशन से पहले और लास्ट में भी जो उनके कैप्टन थे एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो टोटल कितने बार हाथ मिलाएंगे। अब देखिए, ये अच्छा सवाल है। अब जैसे आठ टीम है तो आपको लगेगा, कोई कहेगा 8 बार हाथ मिलाएंगे, कोई कहेगा 16 बार मिलाएंगे, कोई कहेगा 64 बार मिलाएंगे। सारे गलत आंसर है। मैं बात को समझने के स्टार्ट कीजिए यहां से। बहुत अच्छा मैं सोल्यूशन बताने वाला हूं, बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखाने वाला हूं आपको। आज बहुत लर्निंग मिलने वाला है यहाँ पे। देखिए, एक बात समझिए, मान लो जब मैं यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ पर्सन, या मैं लिखता हूं हैंडशेक्स। अब प्रैक्टिकली चीजों को हम करके देखते हैं। मान लेते हैं यदि 2 लोग होंगे तो एक बार ही हाथ मिलाएंगे।
यदि 3 लोग होंगे तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे? 3 बार। प्रूव करके देखिए, देखो ध्यान से। जैसे मान लीजिए ए बी सी, ए बी सी, तो ए बी के साथ मिलाएंगे 1 बार हो गया, फिर बी सी के साथ मिलाएंगे 2 बार हो गया, फिर ए सी के साथ मिलाएंगे 3 बार हो, इसलिए आंसर कितना आया हुआ है? 3 आया हुआ है। यदि 4 लोग होंगे तो क्या हो जाएगा? ये आंसर होगा 6। क्यों होगा? देखो ध्यान से, मैंने कहा आपको ए बी सी डी 4 लोग हो गए। समझने की ट्राई कीजिए। पहले कौन कौन मिलेगा? मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करता हूँ। पहले कौन मिला है? ए बी के साथ, ए सी के साथ, ए डी के साथ, फिर बी सी के साथ, फिर बी डी के साथ, फिर सी डी के साथ। देखो 6 बार हुआ कि नहीं हुआ? पेपर में तो इतना लंबा नहीं कर सकते, इसीलिए इनके डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2, n इंटू एन माइनस 1/2। n के मतलब क्या होता है? टोटल नंबर्स। अब यहाँ पे कितना टीम है जी? 8 टीम्स है, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? n इंटू एन माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा? 8 गुना 8 माइनस ये कितना हो गया? 7/2, 2 चौका 8 हो गया, 7 चौका 28। अब 9 बहुत बच्चों को ऐसे लगेगा यही आंसर होगा, तो 28 आ गया, ये आपका आंसर है, बट ये गलत आंसर है। जल्दबाजी में आप 28 कर सकते हैं। गलती कहां पे हो रही है हमसे? देखिए ध्यान से। अब यहां पे देखिए हुआ क्या है, मैच के स्टार्टिंग में भी, पहले मैच के स्टार्टिंग में भी हाथ मिलाया गया है और लास्ट मैच में भी हाथ मिलाया गया है। मीन्स 2 बार प्रोसेस हुआ। देखिए बिफोर एंड आफ्टर, देखो बिफोर एंड आफ्टर इनॉग्रेशन 2 बार प्रोसेस हुआ है। ये 28 गुना 2 हो जाएगा, आपका आंसर होगा 56। यही आपका आंसर है। अब पंजाब के जो भी पेपर होते हैं, ये सवाल आप देखेंगे बार बार पूछा गया है। आपको थोड़ा बेसिक्स भी सिखा दो सवाल के साथ साथ में, कि ये सवाल कहां से लिया जाता है, ये सवाल बनता कहां से। देखिए एक्चुअली में ये सवाल जो है ना, एक कॉम्बिनेशन का है। अब 9th एंड 10th में क्या एक टॉपिक पढ़ते हैं? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन सोल्व कब यूज करते हैं? कभी भी आपको टीम बनानी हो, कभी भी सिलेक्ट करनी हो, कभी भी चूज करनी हो, वहां पे हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। हम मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन को यूट्यूब चैनल मोहाली पे कॉम्बिनेशन के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लीजिए, आपको कॉम्बिनेशन के डिटेल नॉलेज पता चल जाएगा, मजा आ जाएगा आपको वीडियो देखने के बाद। कॉम्बिनेशन का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए 10 में से 2 लोगों को चूज करना है, तो उसको लिखेंगे 10C2। मान लीजिए 8 में से 2 को चूज करना है तो 8C2। 8 में से मान लो 3 को चूज करना है तो लिखेंगे 8C3। ये सोल्व कैसे होगा? देखो ये 10 को ना नीचे लिखना स्टार्ट करो। कितना बार लिखोगे? 2 बार। देखो मैं ऐसे करता हूं, तो 10 लिखेंगे गुना 9, क्यों? नीचे में 2 है तो 2 ही टर्म्स आएगा। नीचे में लिखो 1 गुना 2, तो आंसर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब यहां पे देखते, यहां पे 2 टर्म है तो क्या 8 से लिखना स्टार्ट कीजिए, तो क्या होगा? 8 गुना 9 बट्टे 1 गुना 2, 2 चौका 8, ये कितना हो जाएगा? 36। 8C3, अब ये 3 है तो 3 बार लिखो, 8 गुना 7 गुना 6 बट्टा 1 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6, ये कितना हो गया? 56 हो गया। आपको लगे अब यहां पे कौन से सवाल है? यहां पे जो हम पढ़ रहे हैं, यहां पे ये सवाल है। देखिए ध्यान से, ये सवाल है हमारा। कैसे? अब देखिए जमा 8 लोग हैं, टोटल कितने कैप्टन हैं? 8 कैप्टन हैं, और हाथ मिलाने के लिए कितना लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा? 8C2 हो जाएगा। ये क्या है? नंबर ऑफ कैप्टन्स। हाथ मिलाने के लिए 2 लोग चाहिए, तो 8C2। तो 8C2 कितना हो गया जी? 28 हो गया। बट ये 2 बार किया गया है, तो 28 इंटू 22, आंसर क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। इस लॉजिक में पेपर में और क्या सवाल आ सकते हैं, या और क्या सवाल पूछा गया होगा? अब ऐसे भी तो पूछे जा सकते थे। देखिए ध्यान से, कि ऐसे 10 पॉइंट है जी, ऐसे 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। 10 पॉइंट्स को मिला के हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन? हाउ मेनी स्ट्रेट
line can be drawn। 10 पॉइंट को मिलाकर कितना स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं? देखिए, तो जमा 10 पॉइंट है। अब कोई भी लाइन बनाने के लिए मुझे 2 ही पॉइंट चाहिए ना। लाइन बनाने के लिए मुझे 2 ही पॉइंट चाहिए, तो क्या लिखेंगे? 10C2 लिखेंगे। ये हो जाएगा 10 गुना 9 बटा 1 गुना 2, 2 पंचे 10, मीन्स 10 पॉइंट को मिला के 45 लाइन बनाए जा सकते हैं। और क्या सवाल आने के मतलब आज के दिन में और क्या सवाल आ सकते हैं? ऐसे तो पूछे जा सकते थे कितनी ट्राइंगल बनेगा। तो मैं देखो, अब ट्राइंगल बनने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? 10C3 लिखूंगा। आंसर क्या हो गया? 10 गुना 9 गुना 8, 1 गुना 2 गुना 3, 3 तिया 9, 2 चौका 8, 12 दाई का 120, 120 ट्राइंगल बनेगा। मान लीजिए कोई आपको ये पूछ ले कितनी क्वाड्रेटल बनेगा जी, तो कोई बात नहीं, 10C4। इस लॉजिक पे इसी टाइप के सवाल आ सकता है। मेरा सोल्यूशन अच्छा लग रहा हो आपको तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगला सवाल लेते हैं। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। देखिए इसमें क्या कहा गया सिंपल इंटरेस्ट के सवाल में। अ सम ऑफ मनी 600 अमाउंट टू 720 in 4 years, what will it amount to if the rate of interest simple interest is increased by 2%? रेट 2% बढ़ गया। तो देखिए, पुराने रेट पता होगा तो ना रेट को हम 2% बढ़ा देंगे। तो पहले तो मुझे रेट निकालना पड़ेगा। तो देखिए रेट कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे आपको प्रिंसिपल 600 दिया गया है, अमाउंट 720 दिया गया है, टाइम 4 साल दिया गया है। तो सिंपल जो इंटरेस्ट हो जाएगा 600 रुपया 720 हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं रेट निकालने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है जी? PTR बटा 100 होता है। सोल्व करेंगे इसको। P कितना दिया गया है? 600। P तो 600 है। टाइम कितना दिया गया है? 4 साल। रेट तो मुझे निकालना है, बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया? 120। ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो चला गया। 6 चौक 24, 24 पंचे कितना होता है? 120 होता है। तो रेट कितना हो गया? 5% हो गया। रेट आपका 5% हो गया। अब देखिए, अब रेट 5% हो गया तो अब ब्याज तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं। अब कहता है रेट को 2% बढ़ा दिया गया, तो रेट को जब 2% बढ़ाओगे तो न्यू रेट जो होगा, नया वाला जो रेट होगा, क्या हो जाएगा? 5% प्लस 2%। ये किसके बराबर हो जाएगा? 7% के बराबर हो जाएगा। तो अब तो बड़ा बड़ा सिंपल सवाल है जी, कैसे करोगे? देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PTR बटा 100। तो P कितना दिया गया है? 600। टाइम कितना है? 4। रेट कितना है? 7 बटा 100। ये चला गया, ये चला गया, तो ये कितना? 7 चौका 28, 28 छक्के 168। कहते अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट बराबर क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल कितना है? 600 है, प्लस 168 हो गया, तो आंसर क्या हो गया? 768 हो गया। यस या नो? ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तो समझ में तो आ गया होगा, बट अब देखिए, इसको करने से यदि मैं आपको ऐसे सिखाऊं तो इस चैनल पे आने का भी कोई फायदा नहीं है। आप इस चैनल पे ऐसे सोल्यूशन सीखने नहीं आए हैं, कुछ मजेदार सोल्यूशन सीखने आप यहाँ पे आए हुए हैं। अब मैं सिखाता हूं आपको कि इसको एक्चुअली आपको करना कैसे चाहिए था। इस सवाल को एक्चुअल में करना कैसे चाहिए था, देखिए ध्यान से। देखिए, आपको प्रिंसिपल दिया गया है, अमाउंट दिया गया है। प्रिंसिपल है, मैं इसको सही करता हूं, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, अमाउंट है। 600 रुपया, रेट तो पता नहीं, कितने साल दिया गया है? 4 साल में। अमाउंट 720 हो गया। प्रिंसिपल तो सेम ही है। कहते हैं रेट को 2% बढ़ा दिया गया, रेट को 2% इंक्रीज कर दिया गया। टाइम अभी भी 4 साल ही रहेगा। कहता नया अमाउंट क्या होगा? इस बात को गहराई से समझिए। अब देखिए, मान लो ये 2% रेट ना भी बढ़ाया गया होता, ये रेट हम ना भी बढ़ाते तो 720 रुपया तो मुझे मिलना ही मिलना था, इसमें कोई डाउट ही नहीं किसी को।
अब रेट 2% बढ़ा दिया गया है। कितना साल के लिए? 4 साल के लिए। तो देखो पहले साल में 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, अगला साल में 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, फिर से 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, फिर से 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिला? 8% एक्स्ट्रा मिला। मीन्स क्या करना होता है, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो गया? 8% हो गया। मीन्स अपने को 8% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। किसका 8% भाई? 600 का 8%। 600 का जो 8% होगा, क्या 48 होगा कि नहीं होगा? इसके मतलब पहले से हमें 48 का ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो जमा ब्याज कितना हो गया जी? जमा ब्याज हो गया 668 हो, सॉरी 768 हो गया। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 768 हो गया। यही आपका आंसर है। मीन्स आपको सेकेंडों में क्या करनी चाहिए था? सीधा 8% जोड़ देना चाहिए था, वो आपका आंसर हो जाता। अगला सवाल को पे चलते हैं, देखिए ध्यान से। अब बहुत बेसिक सवाल है इसमें, देखिए क्या कहा गया है। फ्रोम अ रोप ऑफ 30 मीटर, जमा 30 मीटर का रोप है जी, रस्सी है 30 मीटर का। लॉन्ग अ पर्सन कट अप एज मेनी पैसेज एज मेनी पॉसिबल इज 3 1/4 मीटर, जमा 30 मीटर का रोप है। इच का लेंथ कितना है? 3 1/4 मीटर, मीन्स 13/4 मीटर। अब मुझे ये बताइए, 13/4 मीटर का बराबर लेंथ की हमें रोप को काटनी है, तो कितनी काट सकते हैं आप? इसको अब इतना ही काट सकते हैं ना। अब इसको आप करेंगे तो 13/4 गुना 9 हो जाएगा। ये बराबर 9 पीस में कट गया। तब बाकी कितना रह जाएगा? रिमेनिंग कितना हो जाएगा? रिमेनिंग बाकी हो जाएगा 30 माइनस 13 नंबर 117/4। मतलब ये कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा आपका 120 माइनस 17, मैं लिख देता हूँ 120 माइनस 117/4। तो ये कितना हो जाएगा? 3/4 बाकी रह गया। सवाल क्या कहता है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रोप विल बी लेफ्ट? कितनी फ्रैक्शन रोप का बाकी रह जाएगा जी? तो कितना रह जाएगा? देखिए फ्रैक्शन लेफ्ट कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन लेफ्ट क्या हो जाएगा? 3/4 गुने कितना हो जाएगा? ये कितना? 30 है, ये 30 हो जाएगा। तो 3 दाई के 30, तो क्या हो जाएगा? 1/40 क्या हो जाएगा? लेफ्ट रह जाएगा, बाकी रह जाएगा। यही आपका आंसर है, 1/40। अगला सवाल लेते हैं, देखिए। एक अ मैन लेफ्ट 1/7 ऑफ प्रॉपर्टी टू द डॉटर। एक आदमी की डॉटर है, सन है, डॉटर का 1/7 प्रॉपर्टी दे दिया, तो सन को कितना देना पड़ेगा? 6/7 देना पड़ेगा। 7 से 7 कट गया, तो मैं क्या कह सकता हूं? डॉटर को 1 मिला होगा, सन को 6 मिला होगा, और टोटल प्रॉपर्टी कितना हो गया? 7 हो गया। अब हुआ क्या है, यहां पर रेशियो दिया गया है, किसके बीच में? डॉटर एंड सन के बीच में। कहते हैं इफ द शेयर ऑफ इज सन विल बी डबल ऑफ दैट ऑफ द, देखो इन दोनों का रेशियो क्या है? सन का शेयर डबल है, मीन्स डॉटर को 1 मिलेगा, तो सन को कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। ये चीज कहां से पता चला? यहां से। फाइंड द नंबर सम, इसके मतलब डॉटर को 1 मिला तो सन को कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। बट टोटल पैसा कितना हमारे पास में? हमारे पास टोटल तो 6 रुपया है, और सन को कितना कितना मिलना चाहिए? इक्वल मिलना चाहिए, 2 2 मिलना चाहिए, 2 2 2 मिलना चाहिए। तो इस आदमी के कितने बेटे होंगे भाई? 1 2 3, तो कितने होंगे? 3 सन होंगे। यही आपका आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अब हेजल ऑफ वाटर वेट 16.5 किलो। देखिए कहने का मतलब क्या है बच्चों? देखो कहना क्या चाहते हैं, इस सवाल को समझो आप। मान लेते हैं, एक मान लीजिए भेजल है, स्टील का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का भी, कोई भी भेजल है ये, ठीक है। इसके अंदर एकदम साफा पानी पड़ा हुआ है, वाटर है, ये है वाटर। अब ये कहा गया आपको, देखिए
ये क्या है आपका, ये तो भेजल है, और ये ग्रीन वाले क्या है, वाटर। तो कहा गया है अब भेजल फुल ऑफ वाटर वेट 16.5 किलोग्राम। मान लीजिए ये, अब देखो इस भेजल का भी कोई ना कोई वेट होगा, वाटर का भी कोई ना कोई वेट होगा। तो ये कहा गया है कि जो भेजल है वाटर है, इसका वेट दिया गया है 16.5 kg। पहला ये है इक्वेशन 1, ये पहला इक्वेशन। अगला में इक्वेशन में कहा क्या दिया गया आपको, व्हेन द भेजल 1/4 फिल। देखो एक अगला सिनेरियो है, एक आपकी अगली सिनेरियो है। जब कहता है इसमें 1/4 पानी होगा, मीन्स पानी 1/4 होंगे, जब इसे पानी 1/4 होंगे, ठीक है जी, पानी 1/4 होंगे, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों, ये ग्रीन वाले इक्वेशन क्या बना सकते हैं, भेजल तो वही है, ये वाले पार्ट तो वही के वही है, तो इसको भी लिख दो। वाटर क्या हो गया, W/4 हो गया। ये किसके बराबर दिया गया आपको, ये दिया गया आपको, ये आपको गिवन है भाई साहब 5.25 kg, 5.25 kg। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 4V + W बराबर 21 kg। ये मेरा है इक्वेशन 1, ये है मेरा इक्वेशन 2, ये है मेरा इक्वेशन 2। आपने कुछ भी नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को माइनस करवा दीजिए। यहां लिख लेते हैं, पहले लिखिए 4V + W बराबर 21 एंड V + W बराबर 16.5। दोनों को माइनस करवाइए, तो माइनस जब करवाएंगे जी, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो चला गया। तो 3 भी किसके बराबर हो जाएगा, 21 - 16.5, तो 4.5 के बराबर। तो भी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.5 kg। ये कितना हो गया, 1.5 kg। ये कितना हो गया, 1.5 kg। यही आपका आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। देखें यहाँ पे 106 नंबर, 106 तो बहुत बेसिक सवाल है इसमें सिखाने की। देखिए क्या कहता है, कहा गया 0.7 गुने 0.08 बट्टा 0.004 किसके बराबर होगा। तो सिंपल है जी, हम क्या करने वाले, देखिए ध्यान से, 0.7 गुने, अब ये इसको क्या लिखेंगे, 8 गुना ऊपर में 10 कर देंगे और नीचे में क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। 4 दूनी 8, आंसर कितना हो गया, 14। अब देखिए इस टाइप के सवाल एक्साइज इंस्पेक्टर में पूछे जाते हैं। आपको लगता है ये सवाल की लेवल के एक्साइज इंस्पेक्टर में पूछा जाए। अगला सवाल देखिए, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट। देखो ए को लगता है 20 मिनट फिल करने के लिए, बी को लगता है 30 मिनट खाली करने के लिए, एंड सी को लगता है बी कैन एंड सी कैन एम्प्टी, सी खाली कर रहा है, तो खाली करने के लिए इसको 40 मिनट का समय लगता है। तो कहता है तीनों नल को खोल दिया जाए तो कितना घंटा में, कितना मिनट में नल फिल हो जाएगा। पहले इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। मीन्स जिस भी टैंक की बात किया जा रहा है वो 120 लीटर का है। अब ये कितना हो जाएगा, 6, ये कितना 4, ये क्या हो गया, -3 लीटर। इसके मतलब ए ने 6 लीटर पानी फिल किया होगा, बी ने 4 लीटर फिल किया होगा, सी ने 3 लीटर फेंका होगा, बाहर एम्प्टी कर दिया होगा। फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। अब कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू फिल द टैंक, कितना समय लगेगा, 120 लीटर का टैंकी है और 1 मिनट, ये कितना फिल किया 1 मिनट में, देखो 6 4 10 तो फिल किया है, 3 बाहर फेंक दिया गया, तो 7 लीटर, ये 7 हो जाएगा। तो आंसर हो क्या हो गया, 120/7 मिनट। यही आपका आंसर है।
यदि आप डिटेल में टाइम एंड वर्क देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप टाइम एंड वर्क की वीडियो देख सकते हैं। अच्छे कंसेप्ट दिया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। A mixture of 40 लीटर मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% वाटर। एक मिक्सचर है 40 लीटर का, जिसमें दो चीजें है, मिल्क है और वाटर है। वाटर कितना है? 10% है जी। तो किसका 10%? 40 का 10%। तो 40 का 10% क्या होगा? ये 4 लीटर होगा। ये 4 लीटर होगा तो ये कितना होगा? 36 लीटर होगा। कहते हैं हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। वाटर कितनी ऐड कर दे, मुझे नहीं पता है, तो चलो कुछ ऐड हुआ होगा। अब आगे रेशियो कितना होगा? ये 20% हो गया, ये 20% हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 80% हो जाएगा। क्या इनकी जो रेशियो होगा, 1:4 होगा कि नहीं होगा? ये जो रेशियो होगा 1:4 होगा कि नहीं होगा? अब देखो कितना आसान सवाल है ये। अब यहां पे देखिए ऐड क्या हुआ है? वाटर हुआ है। मिल्क तो सेम रहेगा, तो मिल्क सेम रहेगा तो मिल्क क्या कहता है? 4 रेशियो है। 4 किसके बराबर? 36 के बराबर है। तो 4 बराबर 36 हो गया। यदि 4 बराबर 36 लीटर हो गया तो 1 बराबर कितना होगा? 9 लीटर होगा। 1 बराबर 9 लीटर होगा। 1 बराबर 9 लीटर होने का मतलब टोटल वाटर हमारे पास कितना है? 9 लीटर वाटर है। पहले कितना था? 4 लीटर था। बनानी कितना है? 9 लीटर बनानी है। तो कितना ऐड करना पड़ेगा जी? 5 लीटर ऐड करना पड़ेगा। यही मेरा आंसर है, 5 लीटर मुझे वाटर ऐड करना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल है। ये तो लगता है आज के दिन में क्लर्क या प्यून के पेपर में भी ऐसे सवाल नहीं आते होंगे, फिर भी आपके तसल्ली के लिए सोल्व करते हैं। 12 इज द 25% ऑफ 20% ऑफ व्हिच नंबर। कहते हैं 12 जो है 25% को सीधा लिख लो 1/4, 20% सीधा लिख लो 1/5, अब व्हिच नंबर? एक्स लिख लो। ठीक है जी। अब x की वैल्यू ऐसे निकाल सकते, कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। यही आपके x की वैल्यू है। इसमें क्या सिखाने वाली बातें हैं? तो कुछ तो सवाल बहुत ही ज्यादा बेसिक पूछ लिया गया है। ठीक है जी। अब अगला सवाल लेते हैं। ये तो हमें करवा दिया था, ये आपका सवाल हो गया था। तो देखिए पार्ट 1 में हमने 10 सवाल करवा दिया, बाकी सवाल हम पार्ट 2 में करेंगे। और जितने भी पास्ट ईयर के सवाल पूछा गया होगा, 2011 का हो, 2018 का हो, इन बीच में जो भी पेपर पूछा गया होगा, सारे पेपर के हम सोल्यूशन बताएंगे। आप यदि हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आपके पास 2 टाइप के ऑप्शन हैं। एक तो आप हमारे लाइव क्लास ले सकते हैं, ये हमारे कंपटीशन ग्रुप की एप्लीकेशन पर चलती है। लाइव क्लास के मतलब ऐसे फीलिंग जैसे क्लास वाली फीलिंग, तो इसके लिए इनरोल कर सकते हैं। इनका फीस हमारा होता है 12,500। ये कब तक होगा? जब तक आपका एग्जाम होगा। इसमें स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड होता है। यदि आप रिकॉर्डेड वीडियो बैच लेना चाहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो बैच, तो ये भी आपकी पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए एप्लीकेबल है। इसकी जो हमारी चार्जेज होती है 4,000 फॉर कंप्लीट सिलेबस। इसमें आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा। यदि आप इनरोल होना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में, तो जो हमारा एडमिशन नंबर 8284867867 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो 8283867867 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे पार्ट 2 में अगले कंसेप्ट के साथ।